बेटी रखना को कालिका माँ के दर्शन कराकर तभी और इसी वक्त महल वापस लौट आए। अब कुछ देर के लिए आराम करेंगे। क्या बात है, आज हम क्या देख रहे हैं? ये सूर्य की भांति खिला रहने वाला चेहरा लायक है। महाराज के चेहरे का नूर गायब है। ऐसा लगता है कि महाराज किसी बहुत बड़े गम में मुब्तला है। मैं जानना चाहता हूँ महाराज मुख कमल सूखा क्यों है महाराज जी? मुख कमल सूखा क्यों है? मुख कमल सूखा क्यों है महाराज जी? कौन सदमा जिगर में समाया हुआ जिनके आगे ये रैयत और झुकाती थी सर, देख उनको दिखी हमारा क्या बात है? तुम जानना चाहते हो कि हमारे उदासी का कारण क्या है? क्या महाराज? हमारा चेहरा इतना कुम्हिलाया हुआ क्यों है? बहादुर मेरे चिंता का कारण ये मत पूछिए, कैसी चिंता का कारण जिगर में पड़ा और कुछ समझ में नया मैंने समझा नहीं।
मुझे कुछ शक हो रहा है। किस पर महाराज? बीरबल, मुझे शक मंत्री शंभू सिंह पर हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है, ऐसे समझ पड़ता है जैसे हमारे खिलाफ कोई वो चाल चलने वाला है, कोई साजिश रच रहा है। इसलिए मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। महाराज, आप चिंता न करें राजन। अगर ऐसी बात है तो शंभू सिंह इस वक्त किशनगढ़ के बंदरगाह में गया है। राजन, मैं भी जा रहा हूँ किशनगढ़ के उस बंदरगाह पे और जाकर देखता हूँ कि वो दुष्ट शंभू सिंह आपके पीछे किशनगढ़ के बंदरगाह में कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। राजन, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं इसी वक्त शंभू सिंह के पीछे जा रहा हूँ। उस पर कड़ी निगरानी रखो। देखो बंदरगाह के अंदर वो शंभू सिंह क्या कर रहा है। मुझे अफसोस सिर्फ शंभू सिंह की नीयत पर है। ऐसा लगता है हमारे खिलाफ कोई चाल चलने वाला है, क्योंकि उसकी निगाह देखकर मुझे मालूम पड़ गया अभी तक वो मेरा वफादार मंत्री था, लेकिन अब उसकी निगाह मंत्री जैसी नहीं रही। उसकी निगाहों में काली छाया नजर आती है मुझे। इसलिए हमने सेनापति को भेज दिया है। जब तक हमारा बहादुर सेनापति कायम है, तब तक इसके खिलाफ शंभू सिंह कोई चाल नहीं चल पाएगा। अब हम चलकर आराम करते हैं। बंदरगाह में पूरा सामान सफाई करके जमा करो। मौका मिला है यहाँ आने का। हमें जानना चाहते हैं कि महाराज के खिलाफ कितना हथियार, कितना असलहा, कितना गोला बारूद यहाँ इकट्ठा हो चुका है। मैच तो बढ़िया है देखने में। एक जम काम की भी है कि काम की है। इसके मार कम से कम 500 मीटर की दूरी है। और एक और है, और एक नया सामान है सरकार। नया क्या है वे? नया है, बात हो, ये सामान भी हमें पसंद आया। दुश्मनों के सर जितने होंगे सबका सफाया करने के लिए सक्षम है या नहीं? अच्छा, चेक करो।
अच्छा है। ये नया सामान। मालवान है, हाँ, ये नया है। हाँ, नया आइटम है ये। अब इतना छोटा है, अगर खाकर पानी पी ले आदमी तो हजम कर जाएंगे। अरे ये छोटा है मगर बड़ा खोटा है। हाँ? हाँ, बहुत बड़ा का धमाका करता है। दमदार है। हाँ, नहीं नहीं आप विश्वास तो नहीं हो रहा है कि इतना पावरफुल है ये। अगर विश्वास नहीं है तो फेंक के देख ले। अच्छा फेंक कर देख ले, चेक करे। हुआ कहाँ मनाई बैठे मर गई है। चलो फेंको। इधर नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल नहीं। हाँ तो है, इधर फेंके। तो कहीं जानवर लील गाय सामान भाई की बेचारी मर गई। अबे इधर नहीं फेंक सकते, इधर नहीं फेंकते, अपने सर पर फेंक ले। मेरे पर न फेंक दो। अपने सर पर फेंक ले और नकुना की गुदा निकली है। अबे फेंके कहा? ये फेंको। देखा बेटा, बहुत बड़ा धमाका है। पूरा एक दर्जन मंगवा हुआ है। हमें और जरूरत है। उसको जितने संख्या में हो उतना मंगा ले। ये आइटम तो मेरे काम का निकला है। एक काम कर, सारा सामान अंदर करवाओ। हमें देख लिए है, यकीन हो गया, विश्वास हो गया है। ये आज फौरन जाना है, वरना आज से देख लिया। अच्छा हुआ तो तुम खुद चल कर आ गए। ये बात मैं तुमसे बताने ही वाला था, लेकिन मौका नहीं मिला। अगर आ ही गए हो तो फिर क्या है इरादा मेरा, ये भी जान लो। दोनों शासन करें, बाजार की स्थिति से देखो जैसे अब आएंगे हो तो जान लो, अब तुम्हें अपना हिस्सेदार बनाते हैं। दोनों मिलकर घर पर शासन करेंगे, राजगद्दी हम दोनों संभालेंगे। खामोश! बात कही के हाथ मिलाने की बात करता है, वो भी महाराज के साथ गद्दारी करने के लिए। मैं और तुझसे हाथ मिलाऊंगा, वो भी क्या खराबी है? नौने काम के लिए। और कभी भी हाथ ना, कभी भी हाथ ना, और तुमसे मैं कभी भी हाथ
हो जिंदा चले जाओगे, हलवा है क्या? समोसे शेर की मौत में शेर का खर्चा ही घुसता है। कदम बढ़ा के देख, अगर जय सिंह और जिंदा जाएगा तभी कसम गए भी पैर आगे बढ़ाया तो मैं तेरे तरफ से और जिंदा जाएगा तभी बाहर से तलवार नहीं रखेंगे, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अबे मार मारे, अबे सेनापति जय सिंह ने मेरी आंखों में फूल डाल दिया। आप थोड़ा थोड़ा नजर आया। क्या समझता है सपूत की आंखों में धूल डाल देगा और जिंदा बनकर चला जाएगा। कहा जैसे क्या कहा है? भारत में जगह
वो मेरी आंखों में मिट्टी डालकर भाग गया तो कहाँ मर गए थे? हम नहीं जाएंगे, हम वही का देगी कि आपका देगी। हम तो उससे युद्ध कर रहे थे, तुझे तो करना चाहिए था। जब तक देखा जाए जब आप गिर पड़े तो हम का होगा, हम आपका उठावे लागे नदी तरफ ध्यान लगी उल्टे ही भाग। सुनो, अगर महाराज तक पहुंच गया, अगर राजमहल पहुंच गया महाराज के सामने और हमारी सारी पोल खोल दी तो मेरे साथ साथ तुम भी मरोगे सारों। महाराज जब फांसी पर लटका देंगे को जिंदा बचकर महाराज तक पहुंचना नहीं चाहिए। इधर करो बढ़ जाएगा। देख लिया तेरे सामने आ गया सम्राट। मैं तेरा गर्व से मिटा दूंगा। सल्तनत की वारिस राजकुमारी रत्ना है, इसको जमीन पर रखो। राजकुमारी को दो टुकड़े में तोड़ दूंगा।
पिता की हुकूमत का शहंशाह मैं बनकर शासन पर बैठकर राज कर सकूंगा। तुम्हारी रत्ना सरकार एक कदम मारो। इस बच्ची से इतनी हमदर्दी तुम्हें हो रही है छोड़े, हट सामने से हट। रुक जाओ, नहीं तो बंटिया ढहा मिल जाएगी। इसके मर जाने से कौन सा आसमान से ऊपर टूटेगा बे? कौन बचाना चाहता है इसे? आसमाने टूट जाए, चोट का चाहे बड़े महाराज कमारे हो, पूरी रियासत महाराज राजकुमारी रत्ना के नाम कर दिया। क्या बात करते हो? हाँ, सही कह रहे हैं। महाराज जो है सेनापति से बता रहे थे तो हम लोग चुप पे सुनत रहे। अगर आपका विश्वास नहीं तो मत जाओ। अब अगर ऐसी बात है तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा लो। इसका मरना नहीं, इसका जिंदा रहना जरूरी। जाओ। माल पानी मैं बेवजह अपने आप को दिमाग का जादूगर समझ रहा था। सम्राट के मुझे 2 कदम आगे निकले। राजकुमारी रत्ना के नाम से राज की वसीयत कर चुके हैं महाराज। महाराज कर चुके हैं। लेकिन महाराज लोग सबूत सिंह को यूं ही दिमाग का जादूगर नहीं कहते। तूने राजकुमारी के नाम राज की वसीयत की है। राजकुमारी जिंदा रहेगी, लेकिन इसे ये पता नहीं चलेगा ये बेटी शमशेर सिंह की है या शंभू सिंह की। आज के बाद लोग राजकन्या को महाराज शंभू सिंह की बेटी के नाम से जानेंगे। ये महाराज शंभू सिंह की बेटी है। राजकुमारी की अच्छी तरह से परवरिश होनी चाहिए। राजकुमारी को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितनी जल्दी राजकुमारी सयानी होगी, बालिग होने के बाद वसीयत अपने आप खत्म हो जाएगी, कट जाएगी। हाँ सरकार। तब मैं राजकुमारी रत्ना को किसी भी अरे गरे के पल्ले बांध दूंगा और हुकूमत का बादशाह बनकर शासन करूंगा। एक बात तो हम लोग भूल ही गए। सेनापति जैसे घाट कर यही आएगा। कमरे के चारों तरफ छुप जाओ। शराब राजन, आपका कथन बिल्कुल सत्य था। वो दुष्ट शंभू सिंह आपके पीछे उस किशनगढ़ के बंदरगाह में बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ महाराज, मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। महाराज आप कुछ बोलते नहीं महाराज। ये क्या हो गया? किस निर्दयी ने महाराज की पीठ पर छिड़क रोक दिया? महाराज!
क्या किया तूने? ये क्या किया? अपने यहाँ से महाराज की पीठ में खंजर ठोक दिया। नहीं शंभू सिंह, हमने सब सुन किया। आज तेरी वफादारी समझ में आई। मालपानी, अरे अपने अन्य त्यागे से कृत्य किया है। वफादार बनकर बेवफाई कर डाला। आज तोड़ने की रहमत है। प्रजा जिनकी सरपरस्ती में थी, प्रजा के अन्नदाता का कत्ल कर दिया तूने। शर्म नहीं आई? मालपानी, अरे महाराज की लाश को भाई भाजा अंदर रखवाओ। इस कत्ल से जरा बात तो करे। बहुत बड़ा वफादार बंदा। रंगे हाथों पकड़ा गया। अब क्या सफाई देगा? हाँ, इस लालच के तहत तूने महाराज का कत्ल किया। जिनका नमक खाया उन्हें की पीठ पर छुरा मार दिया तूने। बता बे तू पाजी मलो। निकला तू सोचा ना समझा जरा बना गजब तेरे सर पर चढ़ा जुनून जरा तेरे सर पर चढ़ा जुनून और किया तू मैं बार बार कह रहा हूँ, ये खून मैंने नहीं किया। यहाँ जो पकड़ा है मैंने तुझे तेरे हाथ में खंजर था, लाश तेरे सामने थी। ये सब तेरी चाल है शंभू सिंह कि जावे झूठा नमक हरा जावे झूठा नमक
हरा